आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्का के बारे में, यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कुछ समय पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर से इंडिया टुडे की तरफ से एक न्यूज़ दी गई है जिसको लेकर बज़ क्रिएट हुई है। और अगर हम लोग इसको लेकर वीडियो नहीं बनाते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग कई सारी कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। इस समय सोशल मीडिया बज़ के पीछे जो इंडिया टुडे का आर्टिकल है वो अमृता सिन्हा ने लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ साथ ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में भी बातचीत की गई है और उन्होंने मेंशन किया है कि एक सोर्स के हिसाब से इसको लेकर काम चल रहा है। इस आर्टिकल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें समझ में आएगी। पहला, इस एयरक्राफ्ट को लेकर जो बात कही गई है वो एक सो कॉल्ड रिलायबल सोर्स के हिसाब से कही गई है, और दूसरा यहाँ पर जो टाइमलाइन दी गई है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये टाइमलाइन एक्चुअली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की है। देखिए, ये चीज क्लियर है कि इंडियन नेवी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेकर काफी सीरियस है और इस प्रोग्राम के ऊपर काफी एडवांस स्टेजेस पर काम चल रहा है। पब्लिकली अवेलेबल टाइमलाइन के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान साल 2026 में होगी और इस समय इसकी डिजाइन के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो काफी हद तक ये एयरक्राफ्ट रफाल और यूरोफाइटर टाइफून कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में सामने की ओर एक्स्ट्रा स्टेल्थ देने के लिए स्टेल्थ शेपिंग की जा रही है। वहीं अगर भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो उनको आने वाले समय में 114 मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट एक्वायर करने हैं। कई बार अलग अलग एयर चीफ्स की तरफ से रफाल या रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट्स को लेकर बात कही जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन इस समय MRFA को लेकर बनी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही इसको लेकर कोई डील हो पाएगी। हालांकि बहुत लोगों की तरफ से स्पेकुलेट किया जा रहा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जब फ्रांस जाएंगे तो वहां पर एक फाइटर जेट की डील हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचें तो अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से AON ग्रांट नहीं किया गया है, और जब तक AON ग्रांट नहीं होता है तब तक कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और बावजूद उसके अगर इस साल भी रफाल को लेकर डील हो जाती है और भारतीय वायुसेना 12 फाइटर जेट पर ईयर के हिसाब से ये डील साइन भी कर लेती है, तो भारतीय वायुसेना को पहले रफाल फाइटर जेट 2026 में मिलेंगे और वहां से लगभग 9 साल का समय लगेगा इन सारे फाइटर जेट्स की डिलीवरी में। यानी कि इवेंचुअली भारतीय वायुसेना को ये फाइटर जेट 2035 तक पूरी तरीके से मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप ऑर्का की बात करें तो ऑर्का बेसिकली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट माना जा रहा है, और इस फाइटर जेट को लेकर अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। इस समय ऑर्का की फर्स्ट फ्लाइट 2026 में प्लान की गई है, प्रोवाइडेड CCS की तरफ से इस प्रोग्राम को लटकाया नहीं जाता है और सही समय पर इसकी पूरी फंडिंग आ जाती है। लेकिन फर्स्ट फ्लाइट से लगभग 5 साल के बाद में ये फाइटर जेट प्रोडक्शन में जाएगा, क्योंकि लगभग 5 साल लगेंगे इस फाइटर जेट को पूरी तरीके से टेस्ट और सर्टिफाई कराने में। एक बार ये फाइटर जेट पूरी तरीके से डेवलप कर लिया जाता है तब कहीं जाकर इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट बनाया जाएगा। और अगर आप ऑर्का की टाइमलाइन लेकर चलते हैं तो साल 2032 के आसपास ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को ऑफर किया जा सकेगा, और अगर भारतीय वायुसेना तब तक रफाल को लेकर और ऑर्डर नहीं दे पाई तो नेचुरली इस फाइटर जेट का चांस बनता है। इसके अलावा ये चीज हम सभी जानते हैं कि फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करने में काफी ज्यादा समय लगता है, और अगर रफाल डील डिले होती चली जाती है और बाद में कहीं जाकर इसका डिसीजन लिया जाता है तो 114 रफाल के ऑर्डर को लेकर एक स्प्लिट ऑर्डर दिया जा सकता है, जिसमें से कुछ एयरक्राफ्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के हिसाब से डायरेक्टली फ्रांस से एक्वायर किए जाएं और रिमेनिंग फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को ऑर्का से पूर्ण किया जाए। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि इस समय भारतीय वायुसेना की तरफ से इन फाइटर जेट्स को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है और ऑफिशियली भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया है। इसी वजह से ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली जब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाता है तब भारतीय वायुसेना की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है। और रही बात इंडिया टुडे के सोर्स की, तो वो टेड BF की बात कर रहे हैं, वहां पर ऑर्का की बात नहीं की जा रही है, और आर्टिकल लिखते समय जर्नलिस्ट साहब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।